हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में देखिए किस तरह पावर पॉइंट को इजीली लर्न कर सकेंगे जस्ट 20 मिनट्स के अंदर, और साथ ही देखिए एक प्रोफेशनल की तरह आप अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकेंगे और एडिट कर सकेंगे और इजीली शेयर भी कर सकेंगे, और साथ ही देखिए किस तरह आप उसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पे देखते हैं किस तरह इजीली आप पावर पॉइंट को जस्ट 20 मिनट्स के अंदर लर्न कर सकेंगे। तो फिर आप powerpoint.new वेबसाइट पे क्लिक करके आप इजीली इसे वेब ब्राउज़र पे एक्सेस कर सकेंगे और इसके एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर देखिए पावर पॉइंट को लॉन्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, और टॉप में देखिए यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको थीम मिल जाता है, और यहाँ पे सी मोर करके आप बहुत सारे थीम और भी यूज़ कर सकते हैं इसे, और इजीली आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कोई भी थीम को। और यहाँ पे देखिए जितने प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है यहाँ पे शो हो जाएगा, और आप इजीली यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, फिल्टर करके इजीली अपने प्रेजेंटेशन को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ब्लैंक पेज ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए टॉप में मुझे टाइटल ऐड करना होगा, और यहाँ पे सब टाइटल, तो मैं टाइटल को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ऑल हैंड्स लिख दिया, और यहाँ पे मुझे सब टाइटल लिखना होगा, तो मैं टेक वर्ल्ड इन्फो लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने टाइटल और सब टाइटल को ऐड कर लिया है, और यहाँ पे मुझे न्यूज़ स्लाइड चाहिए। तो सिंपली देखिए यहाँ पे मुझे टॉप में न्यूज़ स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे मैं न्यूज़ स्लाइड करता हूँ, और इसे मैं शॉर्टकट तरीके से भी कर सकता हूँ, कंट्रोल और M प्रेस करना होगा। तो देखिए ये मुझे न्यूज़ स्लाइड मिल चुका है, यहाँ पे देखिए न्यूज़ स्लाइड मुझे, और देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे नीचे लाइन आ रहा है यहाँ पे, तो सिंपली मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे मुझे और न्यू स्लाइड मिल जाता है। तो फिर देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, जैसे मैं फ्लश स्लाइड में करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे टाइटल मिडिल में शो कर रहा है, और यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं इसे लेआउट को भी चेंज कर सकता हूँ। सिंपली में देखिए यहाँ पे मुझे न्यू स्लाइड पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से मैं इजीली न्यू स्लाइड को चेंज कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है देखिए पेज लेआउट। तो यहाँ पे देखिए लेआउट, यहाँ पे भी मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ पेज लेआउट को। सेकंड स्लाइड में अपने टाइटल को एंट्री कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कस्टमर फीडबैक। तो थर्ड स्लाइड में मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे न्यू फैक्ट्री। फोर्थ स्लाइड में एंट्री करता हूँ थैंक यू। तो फिर देखिए मैं थर्ड और फोर्थ स्लाइड के बीच में कुछ स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस करेंगे, देखिए न्यू स्लाइड आ चुका है। तो यहाँ पे मैं रेवेन्यू को एंटर करना चाहता हूँ, तो फिर आप स्लाइड को भी इजीली मैनेज कर सकेंगे। जैसे मैं कस्टमर फीडबैक को यहाँ पे मैं लास्ट में रखना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इसे प्रेस करके नीचे लेके आऊँगा, तो देखिए नीचे आ चुका है। और यहाँ पे देखिए आप मल्टीपल स्लाइड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपली आप कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप इसे इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सिर्फ प्रेस करके भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप स्लाइड को देखिए नीचे डाउन से भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, और इजीली आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। और इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं कस्टमर फीडबैक को चाहता हूँ कि डिलीट कर दूँ, ये मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए डिलीट स्लाइड यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, और सिंपली मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे आउटलाइन को सेट कर लिया है। तो मैं आप यहाँ पे चाहता हूँ थीम अप्लाई करूँ, तो सिंपली मुझे डिज़ाइन पे क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पे मुझे बहुत सारा थीम मिल जाता है, और मुझे और थीम चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए और मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस थीम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे वेरिएंट भी मिल जाता है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो और भी देखिए वेरिएंट के यहाँ पे मिल जाता है। तो जो मुझे चाहिए वेरिएंट इसे मैं क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ पे मुझे देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे मिल जाता है स्लाइड साइज़, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए साइज़ को भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैं बैकग्राउंड को अगर चाहता हूँ कि कलर कर दूँ, यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए डिज़ाइन आप चॉइस कर सकते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन अपने हिसाब से जो चाहिए आप इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ सिंपली। तो फिर देखिए इस डिज़ाइन को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं हर साइड में अपनी डिज़ाइन को अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं व्यू में जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए मुझे स्लाइड मास्टर ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे बहुत सारा और कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। कलर चेंज करना चाहता हूँ तो हो जाएगा देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का भी मिल जाता है, किस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए मुझे ये भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, और इफेक्ट भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने से जो भी इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं इमेज को भी अपने ऐड कर सकता हूँ। तो सिंपली देखिए मैं यहाँ पे अपने लोगो को ऐड करके दिखाता हूँ, और इसे मैं रीसाइज़ भी कर सकता हूँ इजीली। देखिए अब जैसे इस यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ तो इजीली मैं यहाँ पे इसे कस्टमाइज़ करके रीसाइज़ करके इजीली यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। इमेज को मैंने सेट कर लिया, तो सिंपली मुझे स्लाइड मास्टर पे जाना है, और देखिए क्लोज द मास्टर व्यू, इस पर मैं क्लिक क्लोज करता हूँ। तो देखिए मुझे हर स्लाइड पे ये मुझे ऑटोमेटिक आ चुका है मेरा लोगो, और जैसे यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड लेता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक ये मेरा लोगो आ जाएगा न्यू स्लाइड के अंदर। तो देखिए आ चुका है। तो चलिए मैं फ्रेंड कुछ न्यू फैक्ट्री के ऊपर कुछ फॉन्ट राइट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे राइट कर लिया हूँ, और यहाँ पे देखिए टॉप में मुझे ऑप्शन मिल जाता है
कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अपने हिसाब से मैं डिज़ाइन को यहाँ पे चॉइस कर सकता हूँ। देखिए तो इस तरह का मैं यहाँ पे जो चाहिए मुझे डिज़ाइन चॉइस कर लेता हूँ। तो मैं इसे रहने देता हूँ, इस डिज़ाइन को मैं रहने देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं बुलेट पॉइंट को भी यहाँ पे इजीली ऐड टेक्स्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे इजीली ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए मुझे ऑप्शन मिल जाता है कलर का, और यहाँ पे देखिए मैं कलर भी चॉइस कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जो कलर चाहिए मुझे यहाँ से चॉइस कर सकता हूँ। तो मैं इसे रहने देता हूँ और इसे मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ। और देखिए यहाँ पे टॉप में मुझे इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे पिक्चर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए मुझे ऑडियो और वीडियो और सिंबल मैं इजीली यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आइकन को भी ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स, तो जैसे यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स पे ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्फिडेंशियल। और यहाँ पे देखिए टॉप में मुझे ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट साइज़ का। और ये देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रंट साइज़ को। और यहाँ पे आप देखिए साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टॉप में ऑप्शन मिल जाता है आपको सेव फॉर्मेट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सेव फॉर्मेट के अंदर देखिए टेक्स्ट के डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए बहुत सारा मुझे ऑप्शन मिल जाता है किस तरह का आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे इस आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे टेक्स्ट पे मिल जाता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे हूँ तो मैं यहाँ पे इसे ब्लर भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे देखिए यहाँ पे ब्लर कर सकता हूँ और इसे मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन मिल जाता है, दिस डिवाइस और देखिए स्टॉक इमेज और ऑनलाइन इमेज। तो स्टॉक इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए फ्रेंड स्टॉक इमेज में यहाँ पे बहुत सारा इमेज मिल जाता है और यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी मिल जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी 2 इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इंसर्ट करता हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये आ चुका है। तो मैं इसे इजीली रिसाइज कर सकता हूँ और रिपोजिशन कर सकता हूँ। तो मैं इसे रिपोजिशन कर देता हूँ। तो मैंने रिपोजिशन कर लिया है। तो इसे मैं कट करके एक न्यू स्लाइड लेके इसमें पेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल वर्ड शो हो रहा है। तो मैं इसे चाहता हूँ कि डिलीट कर लूँ। तो सिंपली मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे देखिए ऑप्शन मिल जाता है 3 ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट पैनल। तो मैं इस पर सेलेक्ट पैनल पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट पिक्चर और ये मुझे जो मैंने इफेक्ट लगाया ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपली मैं देखिए यहाँ पे टेक्स्ट इसे मैं हाइड कर देता हूँ तो देखिए मुझे शो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एनिमेशन भी लगा सकता हूँ। तो सिंपली एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कोई भी एक चॉइस करना होगा तो मैं यहाँ पे एक चॉइस कर लेता हूँ, मैं इसे चॉइस कर लेता हूँ। तो देखिए ये इस तरह का एनिमेशन लग चुका है यहाँ पे। तो फिर चलते हैं अपने थर्ड स्लाइड पे। तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू पे आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मुझे चार्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट को इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे और ओके कर देता हूँ। तो फिर देखिए ये चार्ट आ चुका है और यहाँ पे देखिए मुझे एक्सेल सीट मिल चुका है और यहाँ पे मैं इसे चाहूँ तो चेंजेस भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है टॉप में आपको। और यहाँ पे देखिए आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टॉप में मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं शिप को प्रेस करके शेप लगाना चाहता हूँ। तो देखिए ये लग चुका है। तो इसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेव फॉर्मेट पे आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेव फिल, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नो फिल करना है और उसके बाद देखिए सेव आउटलाइन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपको आई ड्रॉप लेना है और यहाँ पे आप जो जिस पे भी सिलेक्ट करेंगे उसी तरह का कलर आ जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पे करता हूँ और ये कलर आ चुका है और मैं इसे अब वेब करता हूँ, थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। तो देखिए ये आ चुका है। तो अब इसमें मैं ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं टॉप में ट्रांजिशन पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारी यहाँ पे ट्रांजिशन मिल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे मॉप, तो ये बहुत ही फेमस है तो आपको इसमें लगाते हैं। तो इस पर मॉप पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए इसे यूज़ करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट स्लाइड आ चुका है और आप इस पर क्लिक करिए, शिफ्ट प्रेस करके इसे जूम आउट करिए और आपने डुप्लीकेट प्रेस को ओपन करिए। सर्कल को देखिए मैं यहाँ चार्ट से बड़ा कर दिया हूँ। तो फिर मॉर्फ इफेक्ट को चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और मॉर्फ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये जूम हो जाता है जहाँ पे मैंने सेट किया था। और यहाँ पे देखिए मैं मॉर्फ के ड्यूरेशन को भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन मिल जाता है। तो मैं इसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ ड्यूरेशन को। और यहाँ पे देखिए डाउन में मुझे ऑप्शन मिल जाता है नोट का। तो मैं इसे इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, जिसे आप कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसे आप कर सकता हूँ अपने हिसाब से। और इसे मैं यहाँ पे कुछ राइट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे राइट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसे सिलेक्ट करके टेक्स्ट को फ्रंट साइज़ को भी चेंज कर सकता हूँ, साइज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए
कलर भी चेंज कर सकता हूँ और हाईलाइट भी कर सकता हूँ। तो ये अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसे आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। सिंपली कंट्रोल प्रेस करिए और आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम हो रहा है और आप इसे जूम आउट भी कर सकते हैं स्क्रॉल करके। तो फिर मैं इसे इजीली शेयर भी कर सकता हूँ। तो देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाता है इनवाइट करना होगा पीपल को। तो यहाँ पे देखिए और सेकंड में मुझे मिल जाता है, यहाँ पे मैं एडिट के परमिशन देता तो एडिट कर सकता हूँ। ओनली कैन व्यू, तो ओनली व्यू कर सकेगा, कुछ एडिट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे मैं जो फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे मैं जिस ईमेल आईडी से शेयर करना चाहता हूँ मैं इजीली यहाँ पे शेयर कर सकूँगा। तो मैं इसे शेयर कर देता हूँ। तो शेयर करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं कमेंट पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए कमेंट, और यहाँ पे देखिए कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या कमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो फिर मैंने इसे शेयर कर दिया है। अब जो कमेंट करेगा यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ। तो फिर देखिए प्रेजेंटेशन रेडी होने के बाद उसे आप स्लाइड शो करके भी देख सकते हैं। तो सिंपली स्लाइड शो पे करिए और यहाँ पे देखिए फॉर बिगिनर, आप इसे शॉर्टकट की से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको कंट्रोल F प्रेस करना होगा और देखिए ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्लिक करके देखिए पॉइंटर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे लेज़र पॉइंटर, तो देखिए यहाँ पे आप लेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आप प्रेजेंटेशन को देखते हैं। और इसे अब एग्जिट करने के लिए सिंपली आप इसकी प्रेस करिए और ये एग्जिट हो जाएगा। तो सिंपली आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सिंपली देखिए टॉप में स्लाइड शो के अंदर देखिए रिकॉर्ड स्लाइड शो, तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड स्लाइड शो करंट, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाए, स्टॉप का, प्ले का, और यहाँ पे देखिए मुझे पेन मिल जाता है और कलर का, आप इसे प्ले कर सकते हैं। और ये मैं इसे नेक्स्ट भी कर सकता हूँ और यहाँ जितने मैंने स्लाइड बनाया है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्ले हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो देखिए ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिर देखिए ये रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है। तो देखिए रिकॉर्ड होने के बाद देखिए इसे आप स्टॉप कर देता हूँ। तो फिर प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद इसे आप सेव भी कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक वन ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगा। तो जैसे मैं वन क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वन ड्राइव के अंदर सेव हो चुका है, सिंक्रोनाइज हो चुका है। और जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव एज करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे वन ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए मुझे दिस पीसी का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे मैं अगर सर्वर के अंदर करना चाहूँ तो सर्वर पे भी सेव कर सकता हूँ और मैं ब्राउज़र पे जाके इसे मैं ब्राउज़र पे भी सेव कर सकता हूँ। आई होप फ्रेंड आप पावर पॉइंट को यूज़ करने सीख गए होंगे, इजीली अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस समय टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ। और कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक भी शेयर करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।